आजकल हम लोग काफ़ी सुन रहे हैं कि किसी को ब्रेन में हैमरेज हो गया। ब्रेन हैमरेज दो तीन टाइप से होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं कि बीपी बढ़ गया और जिसमें रक्त और ब्लड वेसल फट गई, जिसको हम लोग इंट्राक्रेनियल हैमरेज बोलते हैं। एक दूसरा टाइप का होता है जिसको हम लोग एन्यूरिज्म बोलते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर जो है उनकी वॉल में एक बलून है, गुब्बारा है, गुच्छा जैसे बन जाता है, जो रप्चर करता है, जिसकी वजह से ब्रेन में हैमरेज होता है, जिसको सबअरेक्नॉइड हैमरेज कहते हैं। ये दोनों कॉमनेस्ट कॉज हैं ब्रेन में हैमरेज होने के। एक अलग टाइप का भी होता है जो यूजुअली चोट के साथ होता है, जिसको सबड्यूरल हैमरेज या एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज बोलते हैं। आज हम इनके बारे में बात करके केवल ब्रेन एरिज्म की वजह से जो सबअरेक्नॉइड हैमरेज होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला सवाल आता है कि ये एन्यूरिज्म होता क्या है। जैसे नॉर्मली ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की वेसल्स होती हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर स्पेस में, जिसको सबअरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं, ये एक झिल्ली होती है जो ब्रेन ब्लड वेसल्स अराउंड होती है, उसमें पूरा ब्लड फ्लो करता रहता है। कई बार बीपी ज़्यादा होने की वजह से, कई बार कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम होने की वजह से इनकी जो वॉल होती है ब्लड वेसल की, वो थोड़ी सी वीक हो जाती है और उसके बीच में एक गुच्छा या गुब्बारा जैसा निकल आता है, जिसको एन्यूरिज्म कहते हैं। जब ये एन्यूरिज्म फट जाता है, जिसकी कई सारी वजह हो सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमनेस्ट होता है कि बीपी बढ़ जाना, तो वो ब्रेन हैमरेज को हो जाता है, जो कि काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा हो सकता है। इस टाइप के हैमरेज को हम लोग सबअरेक्नॉइड हैमरेज बिकॉज ऑफ एन्यूरिज्मल ब्लीड, क्योंकि एन्यूरिज्म की वजह से इसको एन्यूरिज्मल ब्लीड बोलते हैं। इस सबअरेक्नॉइड हैमरेज का या इस एन्यूरिज्म ब्लीड के लक्षण क्या होते हैं? नॉर्मली जो होता है, इट इज जब भी ये हैमरेज होगा, इतना तेज सिर में दर्द होता है कि मरीज बोलता है कि साहब ऐसा सिर में दर्द हमको लाइफ में कभी नहीं हुआ। तो द फर्स्ट थिंग द पेशेंट विल से, इट इज द मोस्ट सीवियर हेडेक, ऑल्सो कॉल्ड ए थंडर क्लैप हेडेक, जो पेशेंट ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया होगा। वो पेन इतना सीवियर होता है, पूरे सिर में हो सकता है और गर्दन में भी जा सकता है, जिससे गर्दन के मूवमेंट में आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, इस दर्द के साथ कई बार आप बेहोश हो सकते हैं। नंबर 4, आपको इसकी वजह से कई बार फिट्स भी आ सकते हैं और हाथ और लेग को वीकनेस या पैरालिसिस भी हो सकती है। ये इतना सीवियर पेन हो सकता है कि ज़्यादातर मोर देन 70 to 80% द पेशेंट्स कैन डाई बिकॉज ऑफ दिस हेडेक। सो ये एक सीरियस और जानलेवा कंडीशन है, जिसके बारे में लोगों की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आपको ऐसा लगे तो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। अगर ये इतना सीवियर है तो इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसको पहचानते कैसे हैं कि हमको एन्यूरिज्मल सबअरेक्नॉइड हैमरेज हो गया? नंबर 1, इसमें हम सबसे पहले सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन में ब्लड कहाँ पर है। वो जो सीटी स्कैन में ब्लड होता है वो एक पर्टिकुलर लोकेशंस में होता है, जिससे हमको लगता है और डाउट आता है कि हाँ, ये एन्यूरिज्मल ब्लीड हो सकता है। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें तुरंत हम सीटी स्कैन करते हैं और ब्रेन में ब्लड को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हमको देखना पड़ता है कि ब्रेन में तो कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो एन्यूरिज्म किस ब्लड वेसल में है और कहाँ से रप्चर करा है, क्योंकि उसी को ट्रीट करेंगे तो ही दोबारा हैमरेज होने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीटी एंजियोग्राम। ये आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपका साइकिल या टायर का पंक्चर होता है तो हम उसमें हवा भर के देखते हैं कि जहाँ से हवा लीक कर रही है तो वहीं से पंक्चर हुआ है, वैसे ही हम लोग सीटी एंजियोग्राम करते हैं, जिसमें हम लोग ब्रेन की ब्लड वेसल्स में डाई डालते हैं। वो डाई पूरे ब्रेन में जाती है, जहाँ पर वो गुच्छा दिखता है इट मीन्स कि ये एन्यूरिज्म है और उसी की जगह से ब्लीड हुआ होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि हमको ब्रेन के अंदर एंजियोग्राम में 3-4 जगह एन्यूरिज्म दिख जाते हैं, तो ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि किस जगह से ब्लीड हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, जो एन्यूरिज्म के आसपास होता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कुछ एक होल जैसा दिखता है, जिसको हम लोग साइट कहते हैं ब्लीडिंग करने की, तो इससे हमको अंदाज़ा मिल सकता है कि यहाँ पर ब्लीडिंग हुई होगी।